12 जनवरी 1957 को यमुनानगर के निवासी श्री मनमोहन सिंह जी और श्रीमती अमृत कौर जी के परिवार में हुआ, परंतु आपका लालन पोषण किया श्री गुरमुख सिंह जी और श्रीमती मदन कौर जी ने, जो कि फर्रुखाबाद के निवासी थे। बचपन से ही आपको बहुत लाड प्यार मिला और साथ ही गुरसिक्खी के गुण भी सिखाए गए। आपने प्राइमरी एजुकेशन फर्रुखाबाद से, फिर जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल मसूरी से और फिर हायर एजुकेशन दिल्ली के दौलतराम कॉलेज से प्राप्त की। 14 नवंबर 1975 को आपकी शादी बहुत ही सादा तरीके से सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी और निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी के सुपुत्र श्री हरदेव सिंह जी से संपन्न हुई। आप शादी के बाद 1975 और 1976 में बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता जी के साथ अनेक देशों की कल्याण यात्राओं में साथ रहे। 1980 में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपना नश्वर शरीर मिशन के लिए कुर्बान कर दिया, जिसके उपरांत आपके पति हरदेव सिंह जी को निरंकारी मिशन की बागडोर सौंप दी गई। आपके लिए बाबा हरदेव सिंह जी पति होने से पहले आपके सतगुरु थे और आपने ये गुरु गुरसिक का रिश्ता बाखूबी निभाया। अब निरंकारी जगत आपको पूज्य माता जी कहकर संबोधित करने लगा। आप हर समय सतगुरु की छाया बनकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। आपको 3 बेटियां हुई, समता जी, रेणुका जी और सुदीक्षा जी। इनका पालन पोषण आपने पूर्ण ममता, प्यार और जिम्मेदारी के साथ किया। आपके हृदय में केवल दया और करुणा का भाव ही रहता। आप हमेशा खामोश रहकर गुरु भक्ति की प्रेरणा सब संतों को देते। हर गुरसिक और सेवादार का आप एक माँ की तरह ही ध्यान रखते। आपने सोशल वेलफेयर के लिए कई कार्य किए, जिसमें ट्री प्लांटेशन, क्लेanलीनेस ड्राइव्स, विमेन एम्पावरमेंट आदि मुख्य रहे। समय ने अब फिर करवट ली। 13 मई 2016 को मानवता के मसीहा बाबा हरदेव सिंह जी नश्वर शरीर को त्याग कर निरंकार में विलीन हो गए। आपने मायूस और विचलित संतों को धीरज दिया और सभी को संभाला। 17 मई 2016 को आप युग निर्माता सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी के रूप में अवतरित हुए। आपने देश विदेश में अनेकों प्रचार यात्राएं की और संतों को निहाल किया। आपकी रहनुमाई में 69वें और 70वें वार्षिक संत समागम का आयोजन हुआ, जिसमें आपने मानव मात्र को एक रोशन मीनार बनने का संदेश दिया और सभी को समर्पित भाव से जीवन जीने की शिक्षा दी। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, जिसके चलते आपने अपने जीवन काल में फिर से गुरसिख बनने का फैसला किया। 17 जुलाई 2018 को आपने मिशन की बागडोर पूज्य सुदीक्षा जी को सौंप दी। 5 अगस्त 2018 को आप साकार से निराकार हो गए। आपका जीवन संतों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो आज भी संत महात्माओं का मार्गदर्शन कर रहा है।